जीव दया उत्तम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का, यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। पानी के पास सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? धरती के पास भी सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? पृथ्वी के अंदर भी सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? और मनुष्य के पास भी सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? ये चार प्रश्न हैं जिन पर आज हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न पर हमारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान करने की सामर्थ्य रखते हैं। पानी के पास सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? वो है छुआछूत की भावना। पानी में छुआछूत की भावना नहीं होती है, पानी में छुआछूत के विचार नहीं होते हैं, पानी किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करता है। पानी सबके लिए सुलभ होता है। पानी हिंदू की प्यास भी बुझाता है, पानी मुसलमान की प्यास को भी बुझाता है, पानी किसी संत की प्यास को भी बुझाता है, पानी किसी पापी की भी प्यास को बुझाता है। पानी केवल इंसान की ही नहीं, पशु और पक्षियों की प्यास को भी बुझाता है। पानी में छुआछूत की भावना नहीं होती। पानी जीवन है, पानी अमृत है। और इसीलिए कहा कि पानी में सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती है। वो है छुआछूत की भावना। हमने मनुष्य को अछूत माना है, हमने मनुष्य को अछूत कहा है। ये हमारी भूल है, ये हमारी नासमझी है, हमारी नादानी है। मनुष्य अछूत नहीं है। यह महज एक संयोग है किसी को कि कोई जैन परिवार में पैदा हुआ, कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, कोई हिंदू परिवार में पैदा हुआ, कोई हरिजन परिवार में पैदा हुआ। यह महज इत्तेफाक है। मनुष्य अछूत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, मनुष्य अछूत नहीं है। इसलिए भगवान महावीर को कहना पड़ा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता के सम्मान के लिए था। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए था। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता की इज्जत के लिए मत था। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता के आदर और उसकी प्रतिष्ठा के लिए था। मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, अपने कर्मों से ऊंचा और नीचा होता है। जो लोग मनुष्य को अछूत कहते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य अछूत नहीं होता है। अछूत जो चीज है, बिजली का करंट, वो अछूत है। कोई भी छुएगा तो उसे जीवन को खतरे में डालना पड़ेगा। बिच्छू का जो डंक है वो अछूत है। सर्प का मुख जो है वो अछूत है।
मनुष्य अछूत नहीं है। किसी नीच कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य को भी अछूत का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, उसे अछूत नहीं माना चाहिए। बिच्छू का डंक अछूत है, उसे छुओगे तो दर्द होगा, उसे छुओगे तो पीड़ा होगी। बिजली का करंट अछूत है, उसे छुओगे तो जीवन के साथ खतरा पड़ सकता है। सर्प का मुख, सर्प का दंश जो है वो अछूत है, अगर उसका स्पर्श करोगे तो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। बिच्छू अछूत है, सर्प अछूत है, बिजली का करंट, विद्युत करंट अछूत है। मनुष्य किसी भी स्थिति में अछूत नहीं है, किसी भी स्थिति में अछूत नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि पानी में सब कुछ है, पानी में सब कुछ है, पानी में सब कुछ है, मगर पानी में छुआछूत की भावना नहीं है। धरती के पास सब कुछ है मगर एक चीज नहीं। सब कुछ होकर के भी धरती में घमंड नहीं होता। आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपकी समझ में होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको विवेक होना चाहिए, आपको विवेक होना चाहिए कि हीरे मोती जवाहरात जितने भी बहुमूल्य रत्न हैं वो धरती के भीतर ही हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी संपदाएं, दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत, दुनिया की बड़ी से बड़ी संपत्तियां, दुनिया की बड़ी से बड़ी जागीरें इस जमीन के गर्भ में छुपी हैं। क्या नहीं है जमीन में, क्या नहीं है धरती में। इसके बावजूद भी धरती में अहंकार नहीं होता, धरती में घमंड नहीं होता, धरती में मान, अभिमान, दुर्भिमान नहीं होता। मनुष्य सीख सकता है कोई पाठ इस धरती से, मनुष्य सीख सकता है कोई सबक इस धरती के। सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसमें मान नहीं, गुमान नहीं, अभिमान नहीं, दुर्भिमान नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, युगो नहीं, अहम नहीं, दम्भ नहीं, घमंड नहीं है। मनुष्य के पास जरा सा भी कुछ आ जाता है, मनुष्य अपने आप को सर्वोच्च समझने लग जाता है। सर्वोच्च, सबसे बड़ा। वो सबक ले, वो सबक सीखे। धरती के पास दुनिया की बहुमूल्य संपदाएं हैं, दुनिया की बहुमूल्य संपदाएं होने के बावजूद भी धरती 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 अभिमान नहीं करता है, घमंड नहीं करती है, दुर्भिमान नहीं करता है। मनुष्य को भी चाहिए उपलब्धियों पर अहंकार ना करे, उपलब्धियों पर अकड़ ना दिखाए। तुम्हारे पास है क्या? बोलो, तुम्हारे पास है कितना? थोड़े से रंग बिरंगे कागज, थोड़ा से रुपये, थोड़े से पैसे, थोड़ा एक छोटा सा मकान, वो भी बरसात में चूता होगा वो भी बरसात में चूता होगा। थोड़ी सी उपलब्धियों पर मनुष्य अहंकार करने लगता है। मुनि तरुण सागर लोगों को यह बताना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं, यह सिखाना चाहते हैं कि उपलब्धियों का उपयोग करें मगर उपलब्धियों पर अहंकार ना कर, उपलब्धियों का उत्सव मनाएं मगर उपलब्धियों पर अहम ना करे, अहंकार ना करे। ये मान करके चले, ये सोच करके चले जो भी मिला है वो सदा के लिए, हमेशा के लिए नहीं मिला है। सदा के लिए कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो पानी के पास छुआछूत की भावना नहीं होती, धरती के पास अहंकार और घमंड नहीं होता, और आसमान में खंबे नहीं होते। देखना जरा, इतनी विशाल, इतनी विराट, इतनी असीम आसमान की तरफ नजर डालना। सूर्य है, चांद है, तारे है, नक्षत्र है, ग्रह है, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, रवि, सब कुछ है मगर क्या नहीं, आसमान में खंबे नहीं होते। आसमान में खंबे नहीं होते, आसमान में खंबे नहीं होते, आसमान में खंबे नहीं होते हैं। धरती में अहंकार नहीं होता, आसमान में खंबे नहीं होते हैं। पानी में छुआछूत की भावना नहीं होती है। और मनुष्य के पास सब कुछ है मगर एक चीज,
एक चीज मनुष्य में नहीं है, वो क्या? 3 प्रश्न के उत्तर मैंने दिए भाई, कम से कम एक प्रश्न का उत्तर तो आप लोग दें। सोचिए, समझिए, विचारिए, कल्पना करिए, दिमाग का दही बनाइए, सोचिए मनुष्य के पास क्या नहीं। मनुष्य के जीवन में प्रभु के द्वारा प्रदत्त सब कुछ है। भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा, महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि पैदा होने वाला मनुष्य महापात्र की तरह पैदा होता है, मगर दुर्भाग्य देखिए भिक्षा पात्र लेकर के जीता है। भिक्षा भिक्षा। पैदा होने वाला मनुष्य पात्र और महापात्र की हैसियत से पैदा होता है, मगर दुर्भाग्य देखिए भिक्षा पात्र लेकर के जीता है, सारी उम्र जीता है, सारी उम्र भिक्षा पात्र लेकर के जीता है। महावीर ने कहा कि सम्राट की तरह पैदा होने वाला इंसान भिखारियों की तरह जीता और भिखमंगों की तरह मर जाता है। यह दुर्भाग्य है। बेड़ियों और शिक्षों में पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि बंधनों के बीच में जीना और बंधनों के बीच में मर जाना, यह मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जेल में पैदा होना यह दुर्भाग्य नहीं है। जेल के बीच में जीना और जेल के बीच में मर जाना, बंधनों के बीच में मर जाना, शिक्षों में कैद होकर के मर जाना, यह मनुष्यता का अपमान है, यह मनुष्यता का दुर्भाग्य है। पैदा होने वाला हर इंसान, हर आदमी बंधनों में पैदा होता है, शिक्षों में पैदा होता है, मगर वो स्वतंत्र होकर के शेर जंगल में गुफा में पैदा होता है, लेकिन कहते हैं कि जिस गुफा में शेर पैदा होता है उस गुफा में शेर मरता नहीं है, मरेगा वहां नहीं। पैदा होता है गुफा में, मगर जब मरने का समय आता है किसी पहाड़ की चोटी पर मरता है, किसी मैदान में मरता है, किसी शिखर पर मरता है। इसी तरह से ज्ञानी जो वासना के विस्तार पर पैदा होता है, वासना के विस्तार पर पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, वासना के विस्तार पर जीना और वासना के विस्तार पर ही मर जाना। मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुनि तरुण सागर ये बताने के लिए यहां मौजूद है कि वासना के विस्तार पर पैदा होना, वासना के विस्तार पर पैदा होना, वासना के विस्तार पर पैदा होना, वासना के विस्तार पर पैदा होना कोई बात नहीं है, लेकिन वासना के विस्तार पर मत जाना, वासना के विस्तार पर पैदा होना, मगर साधना के विस्तार पर मर जाना, साधना के संस्तर पर आकर के बैठ जाना, तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन स्वर्ग हो जाएगा, जीवन में मोक्ष घटित हो जाएगा। यही तो जीवन का सूत्र है। तो मनुष्य के पास सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। आप बताएं भाई साहब, आप बताइए। नो भाई साहब आप बताइए। ना भाई साहब आप बताइए। ना सही जवाब किसी ने नहीं दिया। सही जवाब मैं चाहता हूं। यह जवाब आपको अपनी चेतना से, अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी अंतरंग से, अपनी विचारधारा से, अपनी थिंकिंग से, अपने पावर से, अपनी अंतरकरण, अपनी अंतर चेतना से देना चाहिए। मनुष्य के पास सब कुछ है नहीं है मनुष्य के पास, तो मनुष्य के पास सब्र और संतोष नहीं, सब कुछ है। अगर आज के आदमी के पास अगर कुछ नहीं है तो सब्र नहीं है और संतोष, बस ये 2 चीज, और सब कुछ नहीं है तो केवल 2 चीज नहीं है आज के आदमी के पास। एक तो सब्र नहीं और एक संतोष नहीं, और बिना सब्र बिना संतोष के जीवन यकीनन चलता नहीं है। चलेगा भी नहीं, कैसे चलेगा? सब्र तो चाहिए। मनुष्य के पास, मनुष्य की जिंदगी में, मनुष्य के जीवन में सब कुछ है, मगर 2 चीजें नहीं है, एक सब्र नहीं है, एक संतोष नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जीवन को पुष्पमय सुगंधमय बनाना चाहते हैं, जीवन को मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ जीना चाहते हैं, आज के जीवन में आपके पास और कुछ हो या ना हो, पर ये 2 चीजें जरूरी है। सब्र रखिए
धैर्य रखिए, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है वो सब्र और धैर्य से ही मिलता है। थोड़ा सा इंतजार करना सीखिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा करने की आदत डालिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। किसी भी प्रश्न का जवाब बहुत जल्दी में मत दीजिए। किसी ने आपको कुछ कह दिया, कठोर शब्द कह दिए, गाली दे दी, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, विचार करिए कि जवाब देना जरूरी भी है या नहीं। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, इसके बावजूद भी हम जवाब देते हैं, परिणाम में हमें मिलता कुछ भी नहीं है। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। सब्र रखिए, धीरज रखिए, थोड़ा धीरज से काम लीजिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मनुष्य में अगर सब्र नहीं होगा तो याद रखना, बीज को बोने के बाद कुछ इंतजार करना पड़ता है उसके अंकुरण के लिए। 9 महीने के बाद ही बेटे का मुख देखा जा सकता है, बेटे का जन्म होता है, बेटा दुनिया में आता है। अगर इतना सब्र ना हो तो क्या होगा? तो सब्र जरूरी है। प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करने के बाद फल का इंतजार, फल के लिए इंतजार करें। हम इतने बेईमान लोग हैं, उधर मंदिर में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके मंदिर से बाहर निकलते और पहली सीढ़ी पर पैर रखते और हम चाहते कि रत्नों की वर्षा हो जाए, हमें पूजा करने का अतिशय और चमत्कार दिखाई दे। अरे बाबा, प्रार्थना की है ना तुमने, बस तुमने अपना काम कर लिया, अब इंतजार करो। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है उसको ही करना है। तुमने तो अपना काम कर लिया, तुमने तो अपना काम कर लिया, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारा काम है कि जमीन पर बीज को बो देना, तुम्हारा काम है कि जमीन पर उर्वरा, जमीन पर काली मिट्टी की जमीन पर बीज को डाल देना और उस बीज को मिट्टी से ढक देना। बस अब बार बार उखेल करके मत देना, बार बार उस बीज को निकाल करके मत देखना कि इसमें अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ, इसमें अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ, इसमें अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसा बार बार करोगे तो होता भी होगा तो नहीं होगा। हाँ, सच है। मैं जब बहुत छोटा था, एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गुंची गांव, बहुत छोटा सा कस्बा था। गांव के बच्चे पेड़ से आम तोड़ करके ले आते थे, उस आम को पकाने के लिए तकिए में घुसेड़ के रख देते थे। इधर तकिया को फाड़ करके उसके अंदर रख दिया और 5 मिनट बाद फिर निकाल के देखा आम पका कि नहीं पका, उसको दबा दबा करके देखते थे, नहीं पका, फिर रख दिया। 5 मिनट बाद फिर निकाल के दबा के देखा पका कि नहीं पका, नहीं पका, फिर रख दिया। 5 मिनट बाद फिर निकाल के देखते पका कि नहीं पका, दबा के देखा नहीं पका, फिर रख दिया। इस तरह से सुबह से शाम तक 15-20 बार निकाल करके देखते, फिर रखते, फिर देखते, फिर रखते, फिर देखते, फिर रखते, फिर दबाते, फिर रखते, फिर दबाते, फिर रखते, फिर दबाते। दबा दबा करके वो पकता तो नहीं था, हाँ पिलपिला जरूर हो जाता था, खाने के लायक भी नहीं रहता था, देखने के लायक भी नहीं रहता था, अंततः उसको फेंकने के लायक ही वो रहता था। तो बच्चे थे हम, ये भूल करते थे, पर आप तो समझदार हो गए ना। आपकी उम्र कोई वो बच्चों की उम्र तो नहीं है ना। बच्चे ऐसी भूल करे बात समझ में आती है, बच्चे ऐसी गलती करे बात समझ में आती है, लेकिन बड़े भी वही भूल करे तो कैसे बात समझ में आएगी भाई। सब्र रखिए, इंतजार करना सीखिए, प्रतीक्षा करना सीखिए। प्रार्थना करने के बाद अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब जो करना है ऊपर वाले को करना है। जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। कहना जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा। जिसमें 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 तेरी रजा उसमें मुझको मजा। बात तो काफी समझ गया। एक बार फिर चारों प्रश्नों को दोहराऊं। पानी में एक चीज नहीं होती है, वो छुआछूत की भावना। आसमान में एक चीज नहीं होती है, वो है खम्मे। जमीन में एक चीज नहीं होती है, वो है घमंड। और मनुष्य में एक चीज नहीं होती है, वह है सब्र, वह है संतोष। मन की बाल्टी जो अभी बिन पैंदी की है, ये बिन पैंदी की बाल्टी को कुआं में डालोगे, कुएं में जाएगी, लगेगा बाल्टी भर गई।
बाहर निकालोगे लगेगा बाल्टी खाली है, खाली लगेगा, खाली दिखे। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मन की बाल्टी में, बिन पैने की बाल्टी में संतोष का पैदा लगा लो। बस समझना तुम्हारी बाल्टी भर गई। ये आप मेरी अंजलि हाथ को देख रहे हो ना, इसमें आप रेखा देख सकते हैं, हस्त रेखा। जब कोई आदमी तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, तो तंबाकू को हाथ में लेकर के यूं मलता है। वो मल रहा है, तंबाकू नहीं मल रहा है, वो अपने भाग्य की रेखाओं को मिटा रहा है। बात को समझना, बात बड़ी साधारण सी है उन लोगों के लिए जो तंबाकू खाते हैं, उन लोगों के लिए जो तंबाकू खाते हैं, उन लोगों के लिए तंबाकू खाते हैं। ये बड़ी नसीहत की बात है, बड़ी सीख की बात है, बड़ी समझ की बात है। जब आदमी तंबाकू को खाता है तो खाने से पहले उस तंबाकू को अपनी हाथ हथेली में रखता है और हथेली में रख करके यूं अंगूठे से यूं मसलता है। वो आदमी अंगूठा, वो आदमी तंबाकू को नहीं मसल रहा है, वो आदमी धीरे धीरे अपनी भाग्य की रेखाओं को मसल रहा है, सौभाग्य की रेखाओं को मसल रहा है। और इस तरह मसलते 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 वो खुद अपने हाथों से अपने भाग्य की रेखाओं को मिठा लिया करता है, भाग्य की सौभाग्य की रेखाओं को खत्म कर दिया करता है। और फिर रोता है, फिर चीखता है, फिर चिल्लाता है। पर अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत चुग जाए तो फिर कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए सब्र रखिए। अगर आपने तंबाकू खाने की आदत से, लत से बाज आ गए और आपने तंबाकू खाना छोड़ दिया है, सिगरेट पीना छोड़ दिया है, बीड़ी पीना छोड़ दिया है, गुटखा खाना छोड़ दिया है, पाउच खाना छोड़ दिया है, तो अब इंतजार करिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। मन में तलब उठेगी मगर अपने संकल्प को मजबूत बनाइए, अपने विल पावर को मजबूत बनाइए। कहना कि मर जाऊं तो मर जाऊं मगर इस जहर को हाथ नहीं लगाऊं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग महीने के लिए, 15 दिन के लिए, महीना 2 महीने के लिए इन बुरी आदतों को छोड़ देंगे, धीरे से फिर उसी लाइन पे आ जाते हैं। गंगा नहा के आए, बाहर आके फिर कीचड़ डाल लिया, तो आपने क्या किया? गंगा नहाने के बाद, गंगा में जाने के बाद, गंगा में डुबकी लगाने के बाद आपने अगर बाहर आकर के अपने शरीर पर मिट्टी डाल ली, अगर आपने अपने शरीर पर धूल डाल लिया, अगर आपने अपने वो शरीर पर कचरा डाल लिया, अगर आपने अपने शरीर पर कूड़ा कचरा डाल लिया, तो आपके नहाने का मतलब क्या? आपके नहाने का अभिप्राय क्या? आपके नहाने का पुरुषार्थ क्या हुआ? वो तो वैसा ही हुआ कि हाथी नहाने के लिए सरोवर में जाता है, घंटों नहाता है, खूब नहाता है, गहरे गहरे पानी में जा जा करके नहाता है, सूंड में पानी भरता है, सूंड से पानी को पूरे पीठ पे डालता है, डुबकियां भी लगाता है, तैरता भी है, उतराता भी है, इधर उधर भी होता है, आगे पीछे भी होता है। मगर हाथी जब सरोवर से बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही मिट्टी में सूंड में मिट्टी को भरता है और सारी पीठ पे मिट्टी डाल लेता है। वो हाथी और कोई नहीं, तुम ही हो। अब आएगा मजा। वो हाथी जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो हाथी, वो जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, वो हाथी और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम भी तो यही करते हो। मंदिर गए, आधा घंटे पूजा पाठ किया, प्रवचन में आए, घंटा भर पूरा मन योग से सत्संग किया, पांडाल से बाहर निकले, तम्बाकू मसल के उरियों खा ली, हाथी हो ना। किसी से झगड़ा कर लिया, हाथी हो ना। किसी को गाली दे दी तो हाथी हो ना। क्रोध कर लिया, अभिमान कर लिया तो हाथी हो ना। छल कपट की, मिलावट की, रिश्वतखोरी की तो हाथी हुए ना। वो हाथी और कोई नहीं, वो हाथी और कोई नहीं। मुनि तरुण सागर जैसे लोग कहेंगे कि वो हाथी तुम ही हो, क्योंकि तुम भी इसी आदत से जीते हो, तुम भी इसी आदत से जीते हो, तुम भी इसी प्रकृति में जीते हो। मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, चर्च में जाते हो, तीर्थ पर जाते हो, तीर्थ यात्रा पर जाते हो, और वहां से वापिस आकर के उसी दुनिया में, उसी पुरानी दुनिया में, उसी पुराने जीवन में फिर खो जाते हो, फिर रम जाते हो, फिर जम जाते हो। तो वो हाथी तुम ही हुए। उस हाथी का नहाना व्यर्थ चला जाता है और तुम्हारा मंदिर में आना और सत्संग में बैठना वो भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए फिर निवेदन करूं, फिर गुजारिश करूं, फिर अनुरोध करूं, करूं जी हाँ। और बस इतनी सी बात। सब्र रखिए, धीरज से काम लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचना,
वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ, विश्वास करता हूँ इन चिंतन सूत्रों पर आप ईमानदारी से मनन करेंगे, इन्हें जीने का संकल्प करेंगे। जय महावीर। क्रांतिकारी विश्व संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। ऐसा साहित्य जिसे आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें। आज ही संपर्क करें। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129226254 चाहता है। और प्रेम के बहुत अर्थ होते हैं, अभी समय बहुत नहीं है, शॉर्ट में ही पूरा करूंगी। प्रेम एक वात्सल्य का रूप होता है, क्योंकि प्रेम के बिना मुक्ति मार्ग को भी प्रशस्त नहीं किया जा सकता। वात्सल्य के बिना धर्म मार्ग में भी टिकना मुश्किल है। इसीलिए सम्यक दर्शन के अंग में एक वात्सल्य को महत्वपूर्ण अंग बताया गया है, तभी सम्यक दर्शन पूर्ण कहा जाता है। आचार्य श्री का इतना वात्सल्य है। मैं भी मात्र 4 दिन के लिए आई थी, परंतु आचार्य श्री का वात्सल्य रहा और कहा कामना, और उतने उनके स्वास्थ्य के निरोगता की शुभकामना करते हुए मैं ये विनयाञ्जलि अर्पित करूंगी कि परम पूज्य आचार्य श्री का वरद हस्त और वो स्नेह पूर्व वात्सल्य पूर्व हस्त हमारे मस्तक पर रहे, ताकि हरदम ये आकांक्षा बनी रहे। क्योंकि साधुओं का मिलना बड़ा कठिनता से होता है। एक एक दिशा में निकल गए तो वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो बार बार ये भावना भाएंगे कि आपके दर्शन हमें होते रहें। इस दर्शन से और आपके वात्सल्य की भावना से हमारा भी मार्ग प्रशस्त रहे, यही आपके श्री चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करती हुई परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी की आतन श्री वर्धमान जन्म जयंती समारोह प्रतिवंदना पत्र। मैं आचार्य भरत सागर 56वें अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर बाल ब्रह्मचारी खंड विद्या धुरंधर श्रवण रत्न ज्योतिर्विद धर्म सूर्य व्याख्यान वाचस्पति योग विद्या मार्तन बालाचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर महाराज आपकी प्रखर प्रज्ञा से प्रभावित होकर सिद्धांत रत्नाकर से अलंकृत कर मंगलमय कामना करता हूँ। आचार्य भरत। बोले परम पूज्य सिद्धांत रत्नाकर बालाचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज की। बोले सिद्धांत रत्नाकर बालाचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज की। बोले सिद्धांत रत्नाकर योगेंद्र सागर जी महाराज की। संता शिरोमणि अतिशय योगी धर्मालंकार आचार्य श्री 108 रहे सागर जी की संयम साधना सरल गुणों की प्रशंसा स्वरूप आपको योग रत्नाकर से अलंकृत करता हूँ मैं। बोलो योग रत्नाकर धर्मालंकार आचार्य श्री राणा सागर जी महाराज की। योग रत्नाकर धर्मालंकार आचार्य श्री राणा सागर जी महाराज की। परम पूज्य
सत्येंद्र। वसंतलाल जी कीकावत साहब को भी समाज ने समाज गौरव उपाधि से अलंकृत किया है। भाषा वही है। प्रशस्ति पत्र पहाड़िया जी आइए। पहाड़िया जी सेक्रेटरी साहब आइए आइए। साहब अरे एक मणिलाल जी साहब मंगल जल्दी आ जल्दी जल्दी आइए। चारी यहाँ पर पंडित शुक्ला जी साहब। रक्षा विभाग के एसपी साहब से निवेदन करता हूं वो भी पधारने का कष्ट करें। हमारे राजधानी के निवासी हैं जयपुर के, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में पधारे हैं, उसके लिए जम्बू कुमार जी समाज भूषण के नाम से जो आज अलंकृत हुए हैं